ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी को और सारी संगत को भी जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, हमारे इस चैनल पर गुरु जी के सत्संग शेयर किए जाते हैं। अगर आपका भी कोई सत्संग है जो आप हमारे चैनल के माध्यम से सारे गुरु परिवार के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप पर अपना सत्संग लिखकर या ऑडियो में से रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, जिसे हम शेयर करेंगे। संगत जी, गुरु जी हमेशा कहते हैं कुड़िए अपना शुक्राना सत्संग शेयर किया कर और सत्संग ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਸੁਣਿਆ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵੀ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। तो सत्संग ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। सब ਤੁਹਾਨੂੰ सत्संग तो ही मिलता है। तो संगत जी, आज का सत्संग है जो वो हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो मैसेज में मिला है, जिसे मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी। संगत जी, गुरु जी हमेशा कहते हैं मेरे संकेतों को ध्यान से सुना और समझा करो। तो चलिए सत्संग सुनते हैं अब गुरु जी का। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सभी साथ संगत को भी जय गुरु जी। गुरु परिवार को भी जय गुरु जी। मैं मंत्र जाप के साथ अपना सत्संग शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। यह मेरा शुक्राना सत्संग है। इस चैनल पे ये पहली बार है। मैं दूसरे चैनल पे और भी सत्संग शेयर कर चुकी हूँ। गुरु जी की कृपा की तो कोई गिनती नहीं है, इसीलिए हम नहीं कहेंगे कि ये मेरा कोसा नंबर का शुक्राना सत्संग है, क्योंकि गुरु जी तो हम पे दिन रात हर पहर इतना इतना मेहर करते हैं, इतनी कृपा करते हैं, इतने कष्ट काटते हैं कि जिनकी कोई गिनती नहीं। कुछ कष्ट तो हमें पता होते हैं जो सत्संग में करवा देते हैं, पर हजारों कष्ट तो ऐसे हैं जो गुरु जी सत्संग सुनवा कर, मंत्र जाप करवा कर, शब्द सुनवा कर, बानी सुनवा कर, सुखमनी साहब का पाठ करवा के, जगजीत सिंह का पाठ करवा के और चंदन तिलक लगवा के, जल प्रसाद पिला के और जोत जलवा के इतने सारे कष्ट इन्हीं से काट देते हैं। कुछ छोटे छोटे उपाय करा के, दान पुण्य करा के, तो वो तो हमें पता ही नहीं रहता है। इसीलिए हम जब गुरु जी की कृपा नहीं जानते कि गुरु जी कितनी कृपा कर रहे हैं, तो हम कैसे बता सकते हैं कि हमारा ये कौन सा नंबर का शुक्राना सत्संग है। इसीलिए जब भी आप शुक्राना करें तो सिर्फ शुक्राना करें, उसको नंबर ना दें कि ये मेरा ये नंबर का शुक्राना सत्संग है, क्योंकि जब ईश्वर मतलब अपने को इतनी कृपा कर रहा है तो हम उसकी गिनती कैसे कर सकते हैं। पता नहीं गुरु जी खुद ब खुद बुलवा रहे हैं, लिखवाया है मुझसे, शायद मैसेज है सबके लिए, क्या है वो तो गुरु जी ही जाने। गुरु जी ने मुझसे कहा था कि माता रानी को जाके तू चोला चढ़ा, और चोला नहीं चढ़ा सकती है तो माता रानी को सुहाग का सामान और चुन्नी चढ़ा। मेरे को ये टेलीपैथी से सत्संग में सुनवाया था। तो हर बार नवरात्र को मैं मतलब माता रानी को सिंगार चढ़ाती थी और कन्या भोजन कराती थी, पर इस बार मैं मतलब जो महीने की प्रॉब्लम होती है उसकी वजह से नहीं किया। तो गुरुजी ने फिर बाद में बोला कि जब भी तुझे समय मिले जाके ये करना। तो क्या होता है, मंदिरों में मार्बल की मूर्तियाँ भी होती हैं जिन पे चोला नहीं चढ़ाया जा सकता, तो गुरुजी ने कहा था वहाँ पे आप सिंगार का सामान और चुन्नी चढ़ा दें। तो मैं शिव जी को मतलब मैंने अभिषेक भी किया और माता रानी का भी किया। तो मैंने जो मोली ख़रीदी थी वो माता रानी शिव जी पे चढ़ाई थी। तो फिर जब मैं घर आई तो गुरुजी ने मुझे मैसेज किया कि मैं तुझसे आज बहुत खुश हूँ, तेरे लिए एक गिफ्ट रखा है। तो फिर मैंने वो सत्संग सुना तो उसमें बताया कि एक लाल रंग का धागा तेरे घर के किसी कोने में पड़ा है, वो तेरा ही है, जो कि मैंने उसे ब्लेस कर दिया है। तो धागे तो पहले से भी थे, पर आज मैं मंदिर गई थी तो नया मोली ख़रीदा था। तो मैंने कहा चलो गुरुजी बोल रहे तो जाके वही मूली देखा जाए, क्योंकि वही एक घर में नया है।
तो जाके देखा तो उसमें जो लपटा हुआ था ना, मतलब धागा तो और भी लपटा हुआ था, पर वो उतना धागा अलग से था, वो चटक लाल रंग का था, और उतना ही था जो मेरी कलाई पे बांधे। फिर मैंने उसको बांधा, फिर भी हम अज्ञानी होते हैं ना, तो फिर मैंने गुरुजी को मन को बोला, गुरुजी क्या यही है? यही है तो मैं इसको अपने हाथ से स्वयं बांध लूँगी, तो मैं मान लूँगी ये वही है। तो मैं उसको अकेले ही अपने हाथ से बांध पाई। फिर बाकी का जो मूली था, तो मैंने जो गुरुजी ने दूसरा उपाय बोला, तो मैंने दूसरे सत्संग में बताया कि बच्चे को नाप के और मंदिर में, हनुमान मंदिर में उसका दिया जला देना। तो शायद वो वाला मूली बचा हुआ उसमें वो उपयोग में ले लिया। फिर बाद में मुझे एक को सत्संग में सुनाया कि वो मूली मतलब मैंने तेरे बच्चों के लिए भी था, तो सॉरी गुरुजी, मैंने अज्ञानतावश वो किया। बस उसका थोड़ा सा बचा हुआ तो मैं बच्चों की कलाई पे बांध दूँगी, क्योंकि हम लोग को नहीं पता रहता है, हम लोग अज्ञानतावश कुछ भी करते रहते हैं उल्टे सीधे काम, तो माफ़ कर दीजिएगा। यह मेरा एक और सत्संग है जो कि मेरे बच्चे के बारे में। गुरुजी बहुत दिन से बोल रहे थे कि अपने बच्चे का ख्याल रख, बच्चे पे नज़र रख, बच्चे को कुछ परेशानी आ सकती है, तो वो बहुत लापरवाह है, ध्यान नहीं देती है, सत्संग पूरा नहीं सुनती है, मैं क्या करूँ? मैं जब भी सत्संग ज़्यादा सुनने की कोशिश करती हूँ, जैसे कि गुरुजी बोलते कुछ लंबे भी रहते हैं, तो मैं कान में ईयरफोन लगा के सुनती हूँ, तो मेरे जो अंकल जी वो गुस्सा करते रहते हैं, हमेशा कान में लगा ही रहती है और यही सब सुनती रहती है, ज़्यादा नहीं सुनना चाहिए। तो जब वो रहते हैं तो मैं ज़्यादातर थोड़ा इग्नोर ही करती हूँ कि उनको कुछ ज़्यादा बोलने का मौका ना मिले उल्टा सीधा। तो गुरुजी फिर थोड़ा सा नाराज़ हो जाते हैं, तो गुरुजी जितना समय मिलता है मैं कोशिश करती हूँ सुनने का, तो कभी कभी नहीं सुन पाती, तो उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। तो गुरुजी जैसे कि मेरे बच्चे के लिए कह रहे थे बच्चे का ध्यान रखें, तो उसी दिन गुरुजी जी ने मतलब बोला था, एक दो दिन पहले से मुझे बार बार हिंट दे रहे थे। तो मेरे बच्चे का साइकिल में हाथ फंस गया और वो चेन में है ना, दोनों तरफ से उंगलियाँ फंस गई, वो भी छोटा ही है। तो मैं एकदम डर गई, उसके जैसे चिल्लाने की आवाज़ आई, तो मैंने कहा ऐसा तो चिल्लाता नहीं, मैं जूते चप्पलों से खेल रहा था, अचानक क्या हुआ, तो मैं फटाक से दौड़ के गई, दौड़ के देखा तो चेन में उसका हाथ फंस गया था। हाथ फंस गया, मैंने निकालने की कोशिश की, मैं गुरुजी का मंत्र जाप मन में करती तो मेरे अंकल जी आए, फिर उन्होंने मदद करी। वो तो शुक्र मनाइए, गुरुजी का बच्चा पैडल पकड़ा हुआ था दूसरे हाथ से, उसने घुमाया नहीं, नहीं तो उसकी उंगली में है ना छेद हो जाता। कि उसका धीरे से निकाला और मतलब उसको लगी तो, क्योंकि उंगली में चेन फंस गई थी दोनों, पर बहुत थोड़े में ही गुरुजी ने कष्ट काट दिया। जैसे कि अगर वो घुमा देता ना तो उंगली में छेद हो जाता या और भी ज़्यादा लग सकते थे, टाँके वाके आ सकते थे। तो गुरुजी ने हमारा कष्ट टाला और बहुत थोड़े में ही संकट निकाल दिया। फिर गुरुजी का तुरंत ही मैसेज आया जब भी मैंने मोबाइल खोला उसके बाद, कि तेरे बच्चे पे बहुत बड़ी विपत्ता आई थी जो मैंने बहुत थोड़े में काट दिया। आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंत शुक्राना गुरुजी। आप हर क्षण हर बेले हमारी रक्षा करते हैं, हमारे बच्चों के साथ हमारे साथ रहते हैं। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी अभी बहुत दिनों से मेरे अंकल जी के लिए बोल रहे हैं कि कोई बड़ी बीमारी का हिंट दे रहे हैं, बार बार मुझे वही सत्संग सुनवा रहे हैं, बोल रहे हैं कि तू अपना मतलब हस्बैंड के लिए, अंकल जी के लिए लोटा ब्लेस कर। तो मेरे पास नया लोटा तो नहीं है जो मेरा ब्लेस किया हुआ है, तो उसी में से मैं पूरे परिवार को जल प्रसाद दे देती हूँ। तो वो तो अलग से तो नहीं पीते, तो मैं पीने के पानी में मिला देती हूँ, नहाने के पानी में मिला देती हूँ। तो हम लोग के ऊपर कुछ कुछ बहुत ज़्यादा ही निगेटिविटी किया हुआ है फैमिली मेम्बरों के द्वारा। तो मेरे अंकल जी ना ही तो वो पानी पीते हैं जिस में मिलाती हूँ मैं कसेड़ी में, और ना ही वो टंकी के पानी से नहाते हैं। वो जो नल से फ्रेश पानी आता है वही पीते हैं, और फ्रेश पानी जो नल से आता है उसी से ही नहाते हैं। पहले तो सर्दी थी तो मैं गर्म पानी मतलब वाटर हीटर के उसमें मिक्स कर देती थी और पीने को गर्म पानी में भी मिला देती थी, तो वो जैसे तैसे पी लेते थे, नहा लेते। पर अभी बहुत ज़्यादा किया जा रहा है तो उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा ही है। उनके बहुत दिनों से स्वास्थ्य भी बहुत ख़राब है, मेरा स्वास्थ्य भी बहुत ख़राब है, बच्चों की भी बीच बीच में तबीयतें ख़राब हो जाती है। उसके लिए गुरुजी ने बहुत सारे उपाय बताए जो मैंने इसके पहले के सत्संग में शेयर किया जो दूसरे चैनल पे है। तो गुरुजी कष्ट काट रहे हैं, हम भी गुरुजी जैसा निर्देश दे रहे हैं, उन पे चल रहे हैं।
गुरुजी मतलब मेरी भी बहुत सारी बीमारियों के सुना रहे हैं। तो गुरुजी जो भी संकट है, जो भी परेशानी है, आपके जल प्रसाद से, सत्संग से, आपके लंगर प्रसाद से, उसी से काटिए जो कुछ भी है। और गुरुजी मुझे पान के पत्तों का उपाय भी बता रहे हैं, जो पेट पे लगाते हैं। पुरानी संगत दोबारा सुना हुआ, उसको भी मुझे 2-3 बार सुनवा चुके हैं। तो शायद वो उपाय मेरे लिए है, क्योंकि वो बार बार बोलते हैं कि जो मैं तुझे सुनाता हूँ वो तेरे लिए है। तो बार बार है ना इग्नोर कर देती है कि मेरे लिए नहीं है। तो गुरुजी मैं उसे भी करने की कोशिश करूँगी। गुरुजी ये भी कहते हैं कि जो मतलब मैं तुझे दर्शन देता हूँ, जो ब्लेसिंग देता हूँ, तो सबको मत बताया कर, क्योंकि वो स्पेशल तेरे लिए होती हैं, तो सबको बता देती है। तो गुरुजी उन गलतियों के लिए मुझे माफ़ करें। आगे से मैं कोशिश करूँगी कि वो ब्लेसिंग मैं किसी को ना बताऊँ। तो गुरुजी ने आज ही मुझे सुबह सुबह टेलीपैथी करके बोला। जब मैंने जैसे ही मोबाइल खोला तो गुरुजी ने कहा कि तेरे ऊपर काल आया था बहुत, मतलब तुझे लेने। तो मैंने तेरा बहुत बड़ा कष्ट काट दिया है, तेरे पति की और तेरी दोनों की ज़िंदगी मैंने जब ब्लेस करी। तो गुरुजी पहले भी 2-3 बार हम लोग की लाइफ ब्लेस कर चुके हैं, क्योंकि लोग बाग हम लोग के ऊपर इतना गलत गलत बुरा बुरा कर रहे हैं कि वो उनको पता नहीं क्यों हमारे पीछे हाथ पैर धोके पड़े हुए हैं। उनको थोड़ा भी बुद्धि ज्ञान नहीं आ रहा है कि हमने क्या बिगाड़ा है। हम तो किसी से कुछ बोलते नहीं करते नहीं, फिर भी मन में इंसान होता है ना, छोटी छोटी बातों का दिल में लेके बैठ जाता है। पता नहीं कितना लोगों के मन में पाप होता है कि छोटी छोटी बातों को गले में लगा के बैठा रहता है। तो भगवान अगर जाने अनजाने किसी का दिल दुखाया हो तो उसके लिए क्षमा करें, और उन्हें भी बुद्धि दें कि वो ऐसी हरकतें ना करें, खुद भी चैन से जिए और दूसरों को भी चैन से जीने दें। बस अब गुरुजी से यही अरदास है कि पूरे परिवार को स्वस्थ रखें, क्योंकि अब तो आपका बेस्ट स्वरूप घर में आ गया है। तो ये तो आपका ही परिवार है, अपने परिवार को संभालिए, कैसे क्या करना, रक्षा करना, जो भी करना है, स्वस्थ करना है। गुरुजी अपनी सारी संगत पे भी कृपा करें, और उनकी दुख तकलीफ़ परेशानी जैसे भी गुरुजी उनका हल्के में काटें। गुरुजी सब पे कृपा बनाए रखें, सबके बच्चों का भविष्य सुधारें। गुरुजी ने मेरे बच्चों के लिए भी कहा है कि तू चिंता मत किया कर, अगर परेशान मत हुआ कर, बहुत परेशान होती है। अब मैंने बच्चों को संभाल लिया है, बच्चे मेरी शरण में है, तू बस खुश रहा करा कर। तेरे अंकल जी को भी मैं देख लूँगा, वो भी सुधर जाएगा। तो गुरुजी उन्हें भी जोड़ें, ताकि हम गुरुजी का मतलब खुले मन से कुछ भी करना कर सके। जो डर होता है ना उसके साथ सुनने में या कुछ भी चीज़ करने में बड़ा डर डर लगता है कि टोका टाकी ना हो, जो कि नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए जब सब लोग जुड़ जाएंगे तो कुछ भी चीज़ करने में अच्छा लगेगा। तो गुरुजी अंकल जी को भी जोड़ें, वो सभी गुरु परिवार की भी रक्षा करें, उन्हें भी स्वस्थ करें, सबका कल्याण करें, सबके कष्ट टालें, सबका भला करें, सबका मार्गदर्शन करें, सबकी तकलीफ़ें कम करें। गुरुजी कोई गलती हो सत्संग बोलने में, कोई भूल चूक हो गई हो, कुछ गलत बोल गया हो तो गुरु परिवार गुरुजी माफ़ करें, सबका कल्याण करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मंत्र जाप के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सच्चे दिलों जो करे जे को। पुराना सत्संग है। इन दोनों मेरी लाइफ थोड़ी डिस्टर्ब चल रही है। मैंने आपको बताया था कि मेरे अंकल जी ने जो इस थर्ड पार्टी के साथ वो लग रखा है, वो उसको घर पे ही ले आया है। और आप ये मान के चलिए कि मेरे बच्चे भी उसके पास हैं, वो भी उसके पास है। एक अलग घर बसा लिया उस बंदे ने उसके साथ, और मैं ऊपर। और ये देखिए कि एक औरत जो पतिव्रता है, किसी थर्ड और दूसरी औरत को अपनी छाती पे झेलना कैसा लगता होगा साथ संगत जी। अब मुझे ये लगता है कि क्या पति है वो, जिसने मतलब 20 साल मेरे को तो में रखो और अब भी ऐसे कर रहा है। पर मैं ये अब भी यही सोच रही हूँ कि साथ संगत जी, इसमें भी गुरु महाराज की कोई कृपा ही होगी। बट मेरा सत्संग ये है कि साथ संगत जी, गुरु महाराज मुझे प्रत्यक्ष रूप से अपनी प्रेजेंस हर टाइम शो करवा रहे हैं। उनके सत्संग के माध्यम से, उनके
बटरफ्लाई के रूप में, पिजन के रूप में वो प्रेयर बाकायदा अब भी मैं गुरुजी का सत्संग ही सुन रही थी, जिसमें उन्होंने बोला था कि तू ओवें क्यों उदास बैठी हाँ, तेरे सारे कष्ट कट जाएंगे। इस सत्संग नूं ध्यान नाल सुन, अपने आप नूं बेकार ते नकम्मी ना समझ। तेरा प्यो तेरे नाल है, तेरा गुरु तेरे अंग संग है। बस यही सब है साध संगत जी। मेरी छोटी बेटी है, अब मैं थी वहाँ पर छत पे, उसने बटरफ्लाई को देखा, वाइट कलर का पिजन भी ऊपर छत पे था। जय गुरु जी, जय जय धन धन सतगुरु जी। साध संगत जी, वो मेरी 5 साल की बेटी भी के माइंड में भी वो बंदा गलत फीडिंग करता है कि तेरी मम्मी तेरे को नकली प्यार करती है या वो है। उसके अंदर भी एक इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स आ गया है कि मुझे कोई प्यार नहीं करता। मैं गुरु महाराज जी को कहूँगी कि भगवान उसको भी ब्लेस करें, मेरे लिए जो अच्छा है वो मुझे दें, जो मैं मांगूँ और मेरे लिए सही ना वो मुझे ना दें। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। पक सच्चे गुरु दिया, नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। साध संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि मेरी ज़िंदगी का सबसे डिफ़िकल्ट टाइम मैं देख रही हूँ, पहले भी देखा था। अब मुझे मतलब अब उस टाइम पे जब ये चीज़ें होती थी तो मेरे अंदर साहस नहीं होता था, लेकिन अब इस टाइम पे जो चीज़ें हो रही है ना, उसमें मेरे मालिक, मेरे गुरु पाक का साथ मेरे साथ है। उन्होंने मेरे अंदर वो हिम्मत दी, उनसे मुझे वो दात मिली कि मैं इन चीज़ों को आराम से टैकल करूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मैं और भी सत्संग शेयर करूँगी शाम तक। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, बहुत ही प्यारा ब्लेस सत्संग थे आज के। संगत जी, वीडियो को, सत्संग को लाइक किया करें, शेयर किया करें और कमेंट में जय गुरु जी ज़रूर लिखें। और जो भी अपना सत्संग शेयर करना चाहता है वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग ऑडियो मैसेज रिकॉर्ड करके या फिर लिख कर हमें भेज सकते हैं, जिसे हम सारे गुरु परिवार के साथ शेयर करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।